अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं 2.6 से 2.10 तक। उसके इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 है 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट होती है रेस्ट है। इसका मतलब है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो कितनी होगी, वो 0 होगी। विद एक्सेलरेशन, यानी कि आपका एक्सेलरेशन दी हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। फाइंड इट्स स्पीड्स, यानी कि स्पीड्स मालूम करनी है व्हेन इट्स मूव थ्रू 100 मीटर, यानी कि इसकी स्पीड्स मालूम करनी है। और किस में मालूम करनी है, इन्होंने बता दिए किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। और इसका जो डिस्टेंस है यानी कि उसने कवर किया है वो कितना है, 100 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद डिस्टेंस। और मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करना है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। और मालूम किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे कि 2AS बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब देखें 2A की जगह 0.5 आ गया, एक्सेलरेशन है, S 100 मीटर डिस्टेंस है, वी एफ स्केयर मालूम करना है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी और वो तो 0 है। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 100 ही आ जाएगा, क्योंकि 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 1 आंसर आएगा। और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, वी एफ स्केयर है तो यहाँ पे वी एफ स्केयर आ गया, क्योंकि ये तो 0 है इस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों तरफ से क्या ले लें, जज़र ले लें, यानी इस साइड पे भी हमने जज़र ले लिया और इस साइड से भी हमने क्या कर लिया, जज़र ले लिया। अब जज़र इससे ख़त्म हो जाएगा तो वी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड निकला है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसलिए हम किस में करेंगे, अब ये जो है 3600 से ज़रब देंगे और 1000 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ये क्या निकला, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर 1000 से ज़रब देंगे और 3600 से तकसीम करेंगे। लेकिन अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 3600 से ज़रब देंगे और 1000 से तकसीम करेंगे। तो ये हमारा वी एफ निकला है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.7, न्यूमेरिकल नंबर 2.7। डियर स्टूडेंट्स, ये परेशान नहीं होना, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन है इजी न्यूमेरिकल, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, टेक्निकल है थोड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स कहता है 2.7 में, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अटेन वेलोसिटी इन 2 मिनट्स। यानी कि एक जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना देता हूँ। अब देखिए, फ़र्ज़ करो ये रेस्ट स्टार्ट हुई है और यहाँ तक इसने 2 मिनट्स लगाए हैं लगाने में। ठीक है, उसके बाद इट मूव स्पीड फॉर 5 मिनट, यानी कि ये 5 मिनट तक ये ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद फाइनली इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट के बाद फिर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। यानी यहाँ तक उसने लगाया 2 मिनट्स, यहाँ पर चलती रही 5 मिनट और यहाँ पे आई स्टॉप हो रही 3 मिनट्स। ठीक हो गया फिर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेस्ट स्टार्ट हुई है तो वी आई जो है वहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे वी आई होगी और ये वेलोसिटी तो एक ही होगी ना, यानी कि एक ही वेलोसिटी यहाँ से जा रही है। फिर यहाँ पे जो वी आई है वो यही वेलोसिटी होगी जो जिससे चल रही है, लेकिन वेलोसिटी वी एफ जो है वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमने मालूम कितना किया है, ये 2 मिनट्स में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अच्छा, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कितनी है जी, वेलोसिटी भी उसने बताई है, यहाँ पे लिखी होगी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखी हुई अटेन वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने में गलती होगी है। तो वेलोसिटी हमारे पास है जी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 मीटर पर सेकंड। 13.33 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब डिस्टेंस क्या होगा, टाइम T1 कितना होगा। अब देखें 2 मिनट्स है ना, तो 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करें, 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 120। इट मूव स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब देखिए 5 मिनट है और 60 से जब ज़रब देंगे तो 300 सेकेंड आ जाएंगे। और T3 टाइम 3 यानी कि 3 मिनट तक। अब 3 मिनट को भी सेकंड में तब्दील करें तो 180 सेकंड आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड है 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, अब इसकी हमने पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है कि ये वी आई है और ये वी एफ है, यानी कि तो ये वी आई जो है वो 0 है और वी एफ है ना 40 जो किलोमीटर है, ये वी एफ है। इसकी हमने एवरेज निकाल लेनी है, एवरेज निकाल लेनी है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स हम देखें वेलोसिटी वी एफ जो है वो तो है वेलोसिटी ये 13.3 है, 13.3 है और वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 है और टाइम भी हमें पता है 120 सेकंड पहले निकाला भी है, फिर दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी वी एफ प्लस वी आई, यानी कि दोनों को जमा कर लेंगे और 2 से क्या कर लेंगे तकसीम कर लेंगे। तो वी एफ कितना है 13.3 यह वाला और वी आई कितना है 0। अब जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.66। ये हमारी वी एवरेज निकल आए और S1 हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा S इज इक्वल टू वी टी फार्मूला होता है, क्योंकि S1 है वी एवरेज प्लस टी हम ये वाला यूज़ करेंगे T1 120 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 800 मीटर, 800 मीटर आ जाएगा। अच्छा, अब डिस्टेंस दूसरे केस में चूँकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि एक ही वेलोसिटी से चलती रहती है, एक वेलोसिटी की कमी नहीं होती, ठीक है, एक ही वेलोसिटी होती है। देखें इसी वेलोसिटी से यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता रहेगा तो हमारी एक ही वेलोसिटी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने की। तो जी, तो इसकी एक ही वेलोसिटी होगी सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, वो क्या होगा 13.3। अच्छा, टाइम कितना होगा, अब टाइम देखो 5 मिनट तक वो चलती रही है ना इस टाइम के साथ, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 300 सेकंड, यानी कि वेलोसिटी हमारी ये है। अब हमारा टाइम ये है तो हम सिंपल एस का फार्मूला लगा के एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला लगा के हम ये वाली वेलोसिटी भी ये वाला डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं जो उसने 5 मिनट में तय किया। तो डियर स्टूडेंट्स अब इधर देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बड़े पार्ट्स हैं जी सुन। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया S2 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो हमारे पास फार्मूला निकाल कीमती पुट करके और आंसर आ गया S1, सॉरी S1 नहीं है ये S2 है, ये S2 निकल आया। अच्छा, अब ये सुन देखें केस 3 में क्या है। अब चूँकि उसका जो टाइम है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अब देखिए यहाँ पे पहुँच चुकी है ना ट्रेन, यहाँ पर आके अब यहाँ पे ट्रेन ख़त्म होना शुरू हो गई, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई। तो वेलोसिटी पहली वेलोसिटी तो वही है ना 48 उसी से चल रही है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। तो वही काम करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे वी आई वही है 13.3, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम, अब इस टाइम में कितने उसने टाइम लगाया था 3 मिनट लगाए थे। तो इट्स मीन 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 180 सेकंड, यानी कि अब दोबारा हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी क्योंकि 2 वेलोसिटीज़ आ गई हैं। तो वेलोसिटी एवरेज क्या निकली वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2, तो आंसर वही आएगा जो पहले आया था 6.66 है, ठीक है। S3 का फार्मूला क्या होगा एवरेज वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब टाइम कितना होगा 180 होगा, 180 सेकंड, क्योंकि 3 मिनट यहाँ पर इसने लगाए थे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर। तो अब डिस्टेंस देखें टोटल डिस्टेंस कितना होगा S1 S2 S3 इन सबको क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो S1 का आंसर आया था 800 और S2 का आंसर आया था 4000 और S3 का आंसर है 1 यानी कि 1200। तो ये सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6000 मीटर, 6000 मीटर आ गया डिस्टेंस। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.8, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब डिस्टेंस देखें इसमें क्या कहता है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक क्रिकेट बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर हिट लगाई गई है एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद वो वापस लौट के आती है, यानी यहाँ से जाती है ऊपर, ऊपर से नीचे आती है तो कितने सेकंड लगते हैं उसको 6 सेकंड, यानी टाइम हमारा दिया हुआ है। अच्छा, कैलकुलेट क्या मालूम करना है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो बाद में 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड के साथ जो टकरा जाएगी वो तो ठीक है दोबारा आ जाएगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या होगा माइनस में होगा। और टाइम कितना लगाया 6 सेकंड। अब टाइम सिर्फ उसने इन विच बॉल रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है, बॉल यानी कि जाने में भी आने में टोटल 6 सेकंड लगाए हैं, लेकिन हमने 6 सेकंड का यूज़ नहीं करना। उसकी वजह मैं बता दूँ, मालूम क्या करना है मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट मालूम करनी h और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि पहली वेलोसिटी मालूम करनी है vi।
अच्छा, अब देखो सोल्यूशन में क्या होगा। वी नो दैट अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, क्योंकि हमें पता है कि बॉल नीचे से ऊपर फेंकी गई है। टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड तो उसको टोटल है कि जाने में और आने में। सिर्फ जाने में कितना वक्त लगा है, वो 3 सेकंड लगे, और फिर आने में कितना वक्त लगा, फिर वो 3 सेकंड लगे। तो इसलिए हम 3 सेकंड का यूज़ करेंगे। हमने सिर्फ हाइट तक मालूम करना है, या नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगा, वो 3 सेकंड लगे। हाँ, ऊपर से फिर दोबारा नीचे आने में फिर टोटल 6 सेकंड लगे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वी एफ तो 0 है और वी आई मालूम करना है। जी की कीमत -10 है और टी की कीमत क्या है, 3 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब माइनस का 30 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो वी आई इज इक्वल टू हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने मालूम करनी है हाइट भी मालूम करनी है, यानी कि एच भी मालूम करना है। तो कोई बात नहीं, वही चीज़ यूज़ करेंगे कि एस यानी कि एच एस ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, फासला डिस्टेंस। तो वी आई टी प्लस 1/2। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जी टी स्क्वायर। अब वी आई है ना, तो वी आई कितना होगा, वी आई तो हमारे पास वी आई 30 है और टी है वो कितना है, 3 सेकेंड, हाफ है। इसके बाद जी की कीमत क्या है, -10 और टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 को ज़रब दे देंगे 30 के साथ तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस। अब 2 का जो टेबल है वो इस 10 पे कितना बजा गया है, 5 टाइम गया, तो 5 इधर आ जाएगा। और 3 का जो मुरब्बा होता है वो कितना होता है, 9 होता है। 5 और 9 को ज़रब दे देंगे कितना आ जाएगा, 45 और 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 45 मीटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मालूम हो गई, हाइट मालूम हो गई, एच मालूम हो गई। यहाँ पे एस ना लिखें, यहाँ पे एच लिख दें तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मालूम हो गई, हाइट मालूम हो गई डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यूमेरिकल था 2.8। अब जाते हैं 2.9 जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.9। न्यूमेरिकल ये भी बड़ा सिंपल है। व्हेन अ ब्रेक आर अप्लाइड, कि जब ब्रेक लगाई गई, द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज फ्राम 96 टू 48, यानी कि जब ब्रेक लगाई गई उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई। और कितनी कम हुई, 48 तक हो गई इन 800 मीटर। यानी कि अब देखें यहाँ से अगर उसने जो स्पीड चल रही थी तो यहाँ तक कम हुई स्पीड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 800 मीटर है। यानी कि इस वक्त जो स्पीड नोट की गई वो कितनी है, उस वक्त थी 48 थी। हाउ मच फर्दर वेल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग रेस्ट, यानी कि फिर कितना डिस्टेंस और करेगी इसको बिल्कुल रेस्ट तक आने के लिए, वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट रिटेशन बी कांस्टेंट, यानी कि एक्सलेरेशन इस थ्रू आउट यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम रिटेशन मालूम भी करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 496 है, यानी कि स्पीड से चल रही थी फिर तो कम होना शुरू हो गई। और इसको जब मीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो 1000 से ज़रब देंगे, 3600 से तकसीम करेंगे, आंसर आएगा 80/3। 80/3 फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 48 थी, और इसको भी चेंज करेंगे तो 40/3। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर किया है, 800 मीटर, और रिटेशन क्या है, ए वो मालूम करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो वी एफ क्या है, वी एफ तो हमारे पास ये है ना, वी 40/3, और वी आई कितना है, 80/3, इसका स्क्वायर है। अच्छा, एस की कीमत कितनी है, 800। अब इसका जब मुरब्बा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1640 का, और 3 का मुरब्बा 9, सेम टू सेम 80 का मुरब्बा जो है 6400, बाकी 9। देखिए 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1600 माइनस 6400, और इसका आंसर आएगा -4800। और इधर देखें 800 को 2 ज़रब देंगे 1600, अब 1600 ए, 1600 इधर क्या हो रहा है, ज़रब, और इधर जाके तकसीम में चला जाएगा। अब 1600 का जो टेबल है वो इस पर 3 टाइम जाएगा ना, देखें 0000 को ख़त्म हो जाएंगे, 16 का पहाड़ा इस पर 3 दफ़ा जाएगा, और बाकी 3 है नीचे 9 है, तो 3 का टेबल 9 पे 3 दफ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा जी, -1/3 इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए। अब इसी की मदद से आगे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि अगेन, अब जब इस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पे वेलोसिटी वो नोट की थी वी एफ थी उस वक्त तो, लेकिन अब वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो इट्स मीन यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी थी जब हमने देखी, तो उस वक्त 48 थी, और फिर कमिंग रेस्ट पर आ गई उसके बाद, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसका हमने जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 48, कितनी है, 48,
और 40 डिवाइड बाई 3। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पे आ चुकी है तो वो 0 होगी, और जो रिटार्डेशन है वो कितना है, -1/3, -1/3। अच्छा, अब डी सुन देखें, थर्ड इक्वेशन आप मोशन का यूज़ करेंगे और मालूम क्या करना हो, यहाँ पे एस मालूम करना है। ठीक है, फासला मालूम करना है कि वो रेस्ट तक आते हुए उसने कितना फासला और तय कर लिया होगा। 2s 2a, ए की कीमत क्या आ जाए, -1/3 आ गई। एस हो गया जी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और वी आई वही कीमत पुट कर दी कि 40/3। इसका ले लेंगे स्केयर, क्योंकि स्केयर है तो ये 1600/9, और 2 को ज़रब 2 के हम 2 और माइनस। ठीक है, अब 3 इधर क्या हो रहा है, तकसीम, और इधर जाके ज़रब हो जाएगा, 2 उधर ज़रब और इधर आके तकसीम हो जाएगा। अच्छा, अब ये माइनस और माइनस ख़त्म भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो जब 2 को ज़रब या 3 को ज़रब दें इसके साथ, और नीचे 2 ज़रब 9 18 कर लें, इनको ख़त्म कर देंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वैसे भी देखें 3 और ये 3 2 6। अब 6 का टेबल जो है वो इस पर ले जाएँ 1600 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 266.6 मीटर जो है वो फासला हमारा क्या होगा, मालूम होगा। अब उसके बाद डी हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 10, और ये न्यूमेरिकल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या कहता है, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर रिपलेशन बे। यानी कि उसी प्रॉब्लम में, यानी कि जो नवा आपका न्यूमेरिकल है उसी में आपने मालूम करना, टाइम भी मालूम करके दिखाएं हमें, जब से उसने ब्रेक लगाई है और उसके बाद रुकने के लिए कितना टाइम उसने लगाया होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी थी वो तो 96 थी ना जब ब्रेक उसने लगाई थी। ठीक है, ब्रेक लगाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 96 थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, उसको किलोमीटर चेंज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि रुकना है, और रिलेशन क्या होगा, ए, वो भी हमने मालूम किया होगा। अब टाइम मालूम करना है, तो कोई मसला नहीं है जी। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन का यूज़ कर लेंगे, VF = VI + AT। अब VF तो 0 है ना, और VI कितना है, 40/3, और एक्सेलरेशन कितना है जी, डिक्सेलरेशन -1/3। अच्छा, अब ही T है, अब माइनस की ये टर्म उधर जा क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म हो जाएगी ना, यानी कि ये पूरी टर्म प्लस हो गई, इधर हो गया। अब 3 को इधर 3 से ख़त्म कर दें तो क्या बन जाएगा, T = 80 सेकेंड, यानी उसको 80 सेकेंड लगे हैं रुकने के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा 10वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट्स समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।